सबसे पहले बात करेंगे शहर कायद से, जहां गुज़श्ता रोज भी बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली बंद कर दी गई। बेशतर इलाकों में बिजली की आंख बचौरी रात भर जारी रही। टूटी तारों या पीटीएम में खराबी वाले इलाके रात भर अंधेरे में डूबे रहे। मलीर, लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, ड्रग रोड, महमूदाबाद सदर में भी बिजली की आंख मचोली जारी रही, जबकि PECHS, मोहम्मद अली सोसाइटी, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में भी तवील लोड शेडिंग रही। कायदाबाद, अजीज़ाबाद, नॉर्थ कराची, गुलबर्ग, लियाकताबाद, औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन में भी बिजली की बंदिश की जा रही है। उधर के इलेक्ट्रिक कवंजी के शोबे के हवाले से कई बरसों बीत गए, लेकिन सिस्टम अपग्रेड नहीं किया जा सका। शहर कायद में बिजली की बेहंगम और लटकती बोसीदा तारें अवाम की मौत का सामान बन गई हैं। गुज़श्ता रोज़ भी चंद मिनट की बारिश के बाद करंट लगने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। इस वक्त हमारे साथ शहराज अहमद मौजूद हैं और उनसे लोड शेडिंग के बारे में जानेंगे, जबकि फयाज यूनुस हमें करंट लगने से अमवात की तफसीलात के मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। कराची में गुज़श्ता रोज़ भी बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली बंद कर दी गई। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फयाज यूनुस। फयाज, बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ चंद मिनट की बारिश के बाद करंट लगने से 6 जानें चली गई। आज भी बारिश का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक ने इस हवाले से क्या इंतजामात किए? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं कारसाज रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ जो है रफ़ीक नामी 50 साला शहरी अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि इसी दौरान यहाँ पर के इलेक्ट्रिक की एक तार गिरी, जिससे वो जो है जामबाग हो गया। उसके अहले खाना का कहना है कि रफ़ीक की जो जस्ते खाकी है पंजाब तदफीन के बाद जो है वो के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। कल कराची में जो है 6 अफराद जो है इलेक्ट्रिक शॉक से हलाक हुए हैं, जो हलाकतों की तादाद है 6 है। सबसे पहला वाक़या जो है नॉर्थ कराची में पेश आया, जिसके बाद जो है न्यू कराची, लियाकताबाद का इलाका, करीमाबाद, उसके बाद कारसाज के बाद जो एक और वाक़या हिजरत कॉलोनी और उसके बाद जो है मलीर मॉडल कॉलोनी में पेश आया। पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम तर जो मकतूलीन है उनके वर्सा से रब्ता कर लिया गया है। अगर ये कानूनी कार्रवाई कर चाहेंगे तो फौरी तौर पर इनके मुद्दईयत में जो है मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगर जिसको भी ये नामजद करते हैं उनको नामजद किया जाएगा। आज भी हम देख रहे हैं कि जहाँ गुज़िश्ता रोज़ कारसाज पर जो तारें गिरी थी, के इलेक्ट्रिक की टीमें आज भी यहाँ पर काम करने में मसरूफ़ है। इनके इलेक्ट्रिक की जो तफ्तीशी टीम है वो भी तहकीकात कर रही है। जो बिजली की तारें कल गिरी थी उनको फौरी तौर पर यहाँ से हटा दिया गया था। अब वो देख रहे हैं कि जो केबल्स, दीगर जो नेट केबल्स और जो टीवी केबल्स हैं उनको भी यहाँ से अब वो कह रहे हैं कि हटाया जाएगा, ताकि जो खंभों पर वज़न है उसको कम किया जा सके। उनके इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया का कहना है कि फौरी तौर पर जैसे ही कारसाज पर ये तारें गिरी थी तो फौरी तौर पर यहाँ पर टीवी रवाना कर दी गई थी। के इलेक्ट्रिक की जो अपनी टीमें हैं वो भी तफ्तीश कर रही है कि ये तार किस तरह गिरी। जी ठीक है, फयाज यूनुस हमारे साथ ही रहिएगा। शराज का रुख करेंगे, जो कि हमें लोड शेडिंग की सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। जी शराज, आप बताएगा इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है और कराची के किन इलाकों की बिजली बंद है? जी, कराची में तकरीबन 3 हफ्तों से जो है लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है और गुज़िश्ता 2 रोज़ में बारिश के दौरान जो लोड शेडिंग का सिलसिला है वो मज़ीद तवील कर दिया गया है। कभी फर्नेस ऑयल का बहाना बनाया जा रहा है, कभी मेंटेनेंस के नाम पर कई इलाकों की बिजली बंद कर दी जाती है और कभी एहतियाती तदाबीर के हवाले से सिस्टम तो अपग्रेड नहीं किया गया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, लेकिन जिन इलाकों में बूंदें पड़ती हैं वहाँ की बिजली ज़रूर मुनक़ता कर दी जाती है। एक अजीब मंतक जो है वो कि इलेक्ट्रिक की जानिब से इस वक्त जारी है। शहरी इस वक्त शदीद परेशान है। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बात करें तो कई इलाकों में 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग एलानिया और गैर एलानिया तौर पर की जा रही है। शहर के मुतादिद इलाके जिसमें मलीर, कोरंगी, लांढी, इसके अलावा नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, न्यू कराची, तमाम तर कराची के इलाके इस वक्त लोड शेडिंग की वजह से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। भारी भरकम बिल शहरियों को ज़रूर मौसूल हो रहे हैं, लेकिन इस हवाले से उन्हें बिजली तो बिल्कुल नहीं मिल पा रही। शहरी मुख्तलिफ शिकायती मरकज़ पर जो है कि इलेक्ट्रिक के दफातर पहुँच रहे हैं, शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत का भी कोई इजाला नहीं हो रहा। जहाँ जहाँ फॉल्ट्स आए हैं, जहाँ जहाँ मरम्मती काम की ज़रूरत है, वहाँ पर भी के इलेक्ट्रिक की टीमें ताख़ीर से पहुँच रही हैं। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे जो है लगाए दिए जाते हैं किसी भी PMT की मरम्मत या कोई फॉल्ट दूर करने में। इस हवाले से शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि के इलेक्ट्रिक को अब हुकूमत जो है फौरी तौर पर लगाम डाले। 3 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद शहर कायद में लोड शेडिंग का जो मसला है वो हल नहीं हो पा रहा और शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोई मुतबादिल रास्ता भी जो है वो अपनाया जाए, ताकि शहर में बिजली की जो फराहमी है वो मामूल के मुताबिक आ सके। जी
ठीक है, शहराज अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हाफिज नईमुर रहमान रहनुमा जमात इस्लामी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। सूरत हाल बड़ी ख़राब है और ये मामला इस साल सामने नहीं आया, गुज़िश्ता बरस भी कई अमवात हुई थी। बिजली की नंगी लटकती तारें लटकती रहती हैं कराची में, और जब बारिश होती है तो शहरियों को करंट लगने से अमवात हुई हैं। अब भी ये सूरत हाल सामने आ रही है कि इलेक्ट्रिक को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। विफाक भी सरापा एहतजाज है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी एहतजाज कर रहे हैं। किसको कसूरवार कहेंगे आप? नहीं, जो एहतजाज कर रहे हैं वही कसूरवार भी हैं, इसलिए कि ये कौन सा तरीका है कि आप एक कंपनी को मराद भी देते रहें, अपने ज़ाती दोस्ती निभाते रहें, अरबों रुपए कौम का नुकसान करते रहें, कोई कार्रवाई ना करें, और उसके बाद जो है वो उनको 3 रुपये फी यूनिट का इजाफा कर दें, और इजाफा करने के बाद अपने MNA को कहें कि आप जो है वो एहतजाज शुरू कर दें। तो ये ड्रामा PTI को बंद कर देना चाहिए कि एक तरफ वो कीमतों में इजाफा कर रहे हैं इमरान खान साहब अपने ज़ाती दोस्त के, और फिर उसके बाद जो है कराची के शहरियों को बम्बर सा रहे हैं, और उसके बाद उनके MNA MP एहतजाज कर रहे हैं। तो ये नाटक अब बंद होना चाहिए और इनको अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख हो, इनके सारे अकाउंट्स का पता चलना चाहिए, पूरे अबराज ग्रुप की छान पटक होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक की मालिक कंपनी है जिसके 66.4% शेयर हैं, और वफाकी हुकूमत के भी 24-25% शेयर हैं। तो ये दोनों प्रॉफिट में तो सब हिस्सेदार होते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये तो अब पता चलना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि कराची के शहरियों के साथ ये जुल्म कर कौन रहा है। 2 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ना, 2 साल में कोई एक नोटिस दिया है इन्होंने कि इलेक्ट्रिक को? कोई नेपरा के अंदर ये खुद गए? क्या इन्होंने किसी टैरिफ में कमी के लिए कोई दरखास्त दी है? क्या ओवर बिलिंग के मसले के ऊपर ये सामने आए हैं? तो इसका मतलब ये है कि ये मिले हुए और इनके माशी मफादात हैं। इनकी इलेक्शन मुहिम में अबराज ग्रुप ने हिस्सा लिया है, पैसे दिए हैं इनको, और फिर जो है वो इनके और हिसाब किताब भी बहुत सारे हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि अब ये तो सारा मामला है ही हुकूमत का। सूबाई हुकूमत भी खामोश तमाशाई है, क्योंकि ये तो बेचने में शरीक थे, इनके तो पहले ही हिसाब किताब बने हुए हैं। तो ये हुकूमतें, इनके ऊपर अब आवाम को दबाव डालना होगा, एहतजाज करना होगा। इसलिए हमने फैसला किया है कि अब हम परसों हफ्ते के दिन चाराय फैसल पे धरना दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग निकलेंगे कराची के। जमात इस्लामी इस मसले के ऊपर पहले भी इसको टेकअप करती रही है और बहुत सारा रिलीफ लोगों को पहले दिलवाया था। ठीक है, हमें इस वक्त अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी साहब ने ज्वाइन किया है। आप साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, उनसे बात करते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू यकीनी तौर पर आपने सुनी। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ तो खुद के इलेक्ट्रिक के साथ मिली हुई है, पार्टनर कंपनी है, और जब प्रॉफिट की बात आती है तो दोनों एक पेज पर हैं, और शहरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। लटकती तारों की वजह से शहरी मर रहे हैं। लोड शेडिंग का यहाँ पर मसला बड़ा संगीन है। क्या कहेंगे आप? मैं सिफर लोगों की तो बात पे कोई यकीन करता ही नहीं हूँ, इसलिए कि आज तक तो कुछ कर नहीं सके हैं वो, और वो हैं उनकी अपनी एक सियासत है, वो एक NGO है, वो कोई सियासी पार्टी तो है। तो मैं हाफिज साहब की पार्टी और उसकी लीडरशिप के बारे में तो कहें, जहाँ तक जो असली मसला है, बात दुरुस्त कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक आती है नेपरा से, नेपरा आती है वफाक, इसमें कोई इशू नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल्चरली एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर ये नहीं है कि कोई चुटकी बजाए तो खामोशी हो जाए, या जिसके नाम के साथ कोई सरनेम लगा हुआ हो तो वो हाकिम आखिर, यानी उसने जो कह दिया वो हद नहीं। हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। हम समझते हैं कि कराची के साथ ज्यादती हो रही है, चाहे वो हमारे अपने वजीर कर रहे हो, हम उनके खिलाफ भी एहतजाज करेंगे, इसलिए हमारे इख्तियार में तो जो MPs MNAs बैठे हुए हैं वो जब एहतजाज कर रहे हैं वो अपने वजीर के खिलाफ कर रहे हैं। हम किसी और उस इंतजामिया के, प्राइवेट कंपनी, हम उस इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं जिसने वादा कुछ और किया था कि हम इतने पैसे लगाएंगे, हम इतने बिजली घर लगा देंगे, हम ये निज़ाम दुरुस्त कर देंगे और ये बेहतरी लाएंगे और ये सब लाएंगे और कराची का बिजली का निज़ाम जो है वो जबरदस्त तरीके। ये मुआहदा 2005 में हुआ था, आज 15 साल गुजर और वो वादे पूरे नहीं हो रहे। हम उस वादा पूरा करवाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं उस कंपनी के खिलाफ कि तुम जो वादे किए थे, और हम हुकूमत वक्त कह रहे हैं कि आप उनके जो वादे किए थे आप इनके ऊपर नजर डालिए और इनसे वादे पूरे कर रहे हैं। इसमें क्या बुरी बात है, मेरी तो समझ में नहीं आता। हम तो बहुत क्लियर हैं कि हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं। हम लोगों को नहीं लाएंगे सड़क पे, क्योंकि हमें उनकी जिंदगियां
ठीक है फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हाफिज नईम साहब से सवाल करते हैं। नईम साहब, फिरदौस साहब तो कहते हैं कि हम खुद सरापा एहतजाज हैं, और वही बात उन्होंने दोहराई जो तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा कराची से दोहराते हैं कि हम अपने ही विफाकी वुज़रा के खिलाफ भी सरापा एहतजाज हैं कि यह मसला हल होना चाहिए। अपोजिशन जमातें जिस तरह जमात इस्लामी है, दूसरी जमातें हैं, उनका किरदार हमें इस मसले में उतना प्रोएक्टिवली नज़र नहीं आ रहा जितना कि आना चाहिए। क्या कहेंगे आप? नहीं, खैर ये तो फिरदौस भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे मतलब सीनियर भी हैं, लेकिन जो कुछ इन्होंने कहा है मुझे इसकी वजाहत की जरूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और आप जानते हैं कि जब खुद वजीर आजम इमरान खान की इकनॉमिक काउंसिल ने 2 रुपये 89 पैसे का यानी तकरीबन 3 रुपये का इजाफा किया है, तो क्या ये इमरान खान साहब के खिलाफ भी एहतजाज कर रहे हैं? ये इनसे सवाल करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के मसले पर जमात के अलावा है कौन जिसने इस मसले को उठाया है, इस पर कुर्बानियां दी हैं? खुद फिरदौस भाई हमारे पास आए थे ना रात को, जब हमारे, और बल्कि उस जुलूस में शरीक थे 2017 में। फिरदौस भाई इसके गवाह होंगे, उस जुलूस में शरीक थे शार फैसल के ऊपर जब गोलियां चली थी, तो इस पार्टी की हुकूमत ने गोलियां चलाई थी, आंसू गैस फेंके थे। हम तो उस वक्त से खड़े हुए हैं, हम नेपरा में गए ना। देखें, मैं इनसे बस ये पूछ रहा हूँ, देखें इनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन मुझे पता है, अब ज़ाहिर पार्टी का इशू होता है। आप इनसे पूछिए ना कि जब नेपरा के अंदर हियरिंग होती है तो इस हियरिंग के अंदर तो जमात इस्लामी शरीक होती है ना एज अ पार्टी? ना कोई पार्टी नहीं आती, एमक्यूएम भी नहीं आती, पीपल्स पार्टी तो उनको फेवर देती है, पीटीआई भी नहीं आती, इनके 14 एमएनए हैं, इतने सारे एफपी हैं। तो इनसे पूछिए ना, ये पहले नेपरा, जब ये कह रहे हैं कि नेपरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो नेपरा में इन्होंने क्या एफर्ट? फिर जो आरिफ नकवी अबराज है, के इलेक्ट्रिक कंपनी है, इसकी मालिक कंपनी अबराज ग्रुप है, वो कंसोर्शियम बनाता है। अबराज ग्रुप का फाउंडर सीईओ है आरिफ नकवी। आरिफ नकवी इनकी इकोनॉमिक काउंसिल का मेंबर रहा जब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। पूछे इनसे, मैं गलत कह रहा हूं तो? एक आदमी कि जिसको आप अपनी मुआशी टीम का हिस्सा बनाते हैं और फिर उसी के लिए आप जो है वो टैरिफ में इजाफा कर देते हैं। एक तरफ वो लोड शेडिंग कर रहे हैं, एक तरफ उनका सिस्टम तबाह। ये खुद कह रहे हैं कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इस पे फिरदौस साहब का कमेंट भी ले लेते हैं, अभी चूंकि गुफ्तगू चल रही। फिरदौस साहब, पहले भी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ये बात कही और दूसरी मरतबा उन्होंने अब कहा है कि अबराज ग्रुप के जो सीईओ हैं वो आपकी इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर हैं, आपके साथ उनका तमाम तर मामलात हैं, और किस तरीके से आप उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। इस पर क्या मौक़िफ़ देंगे आप? तो मामलात में क्या होता है? अगर एक आदमी अबराज ग्रुप का जो परफॉर्मेंस रही है कैपिटल मार्केट में, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन। पाकिस्तान में उससे बेहतर वेंचर कैपिटलिस्ट पैदा नहीं हुआ है अभी तक। अगर उसको हमने टीम का, इकोनॉमिक टीम का हिस्सा बनाया, तो इसमें क्या, इसमें कोई मामला होगा? तो रिश्वत के पैसे नहीं है? क्या ये मुआहिदा हुआ था कि तुम्हारी इलेक्ट्रिक के हम पैसे बढ़ाएंगे? तो ऐसी बातें नहीं करें। अगर रजाक दाऊद साहब एक नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट है और कमर्शियल आदमी है और उनकी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेती है, तो उनके पैसे पकड़ लिए गए। अगर इसी तरीके से शहजाद कासिम साहब को बिजली के एक्सपर्ट के तौर पे लाया जाता है, तो इसके माने वो हो गया। ये इस किस्म के जुमले मीडिया जब इस्तेमाल करती है, मामला तय हो गए। एक तो उससे इतराज है। दूसरा, हाफिज साहब को मेरे ख्याल से ये बता दूं कि के इलेक्ट्रिक का जो टैरिफ पड़ा है वो कंपेयर करें कि क्या पाकिस्तान की शहर के मुकाबले में कराची का टैरिफ ज्यादा है। अगर वही टैरिफ है तो जो 6 महीने पहले पूरे पाकिस्तान में पैसे बढ़े थे, वो 6 महीने बाद आपके इलेक्ट्रिक को दिए गए हैं बढ़ाने को। तो लोगों को गुमराह ना करें। मैं कह रहा हूँ पूरे मुल्क में एक टैरिफ होना चाहिए, ना कराची में फर्क होना चाहिए, ना लाहौर में होना चाहिए, ना इस्लामाबाद। क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो है एक प्राइवेट कंपनी है, बाकी सारी का जगह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां पब्लिक कंपनीज है। के इलेक्ट्रिक को एक छूट सही कुछ हटने के लिए, तो ये जो गुमराह करते हैं हाफिज साहब, जो जमाती। ठीक है, फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हाफिज नईमुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है इम्तियाज़ शेख, वज़ीर तवानाई सिंध। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अभी तफसीली गुफ्तगू चल रही है और डिबेट इस वक्त ये चल रही है कि कराची के मसाइल हल क्यों नहीं होते, और मुकम्मल ब्लेम गेम है। जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो कहते हैं हम तो खुद अपने विफाकी वुज़रा के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं कि इलेक्ट्रिक का मसला हल होना चाहिए, लोड शेडिंग और तमाम जो मसाइल हैं कराची के, अब मिल बैठ कर उन्हें हल करना चाहिए। इस पर आप क्या मौक़िफ़ देंगे? एहतजाज तो चल रहा है, सभी सड़कों पर हैं, सभी बात करते हैं कराची के शहरियों की, लेकिन इसका हल कुछ नहीं निकल रहा। कल अभी 6 अमवात हुई हैं। देखिए जी, ये जो बात की जा रही है ना एहतजाज की, धरने की,
ये तो मतलब अपोजिशन की पार्टी करे तो मतलब बात बनता है, चलिए हमारी सुनवाई नहीं है। ये तहरीक इंसाफ की धरना और एहतजाज समझ से बाहर है कि मतलब वफाकी हुकूमत भी इनकी, वफाकी वजीर भी इनके, नेपरा भी इनके साथ अलाइंड है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट के साथ पूरे का पूरा उसका जो कानून पढ़ के देखें आप, तो मतलब फिर ये इनका बैठना मतलब ये है मगरमच्छ के आंसू वाली बात है कि मतलब बस खामखा में लोगों को धोखा देने वाली बात है। क्योंकि मतलब अगर मसले का हल करना है ना जी, मैं ये कहता हूँ कि वफाकी वजीर यहाँ आए, नेपरा को लाएं, सिंध गवर्नमेंट को साथ बिठाएं, कराची इलेक्ट्रिक को बिठाएं और देखें कि जी मुआहदा क्या हुआ था, कितना इस पर डेवलपमेंट उन्होंने की है कि नहीं की है, क्या उनको करना है और फिर बैठ के इसका मसले का हल निकालें। स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उस पर बैठ जाएं, कोई बजाय कि अब ब्लेम गेम भी बहुत हो गई। और देखें इदारा भी एक ही है आपके पास, ठीक है ना, एक ही इदारा है जो कि बिजली रियासत प्रोवाइड करता है, सप्लायर है आपके पास, तो वो मतलब उसके साथ, और वो प्राइवेट इदारा है। तो इस वक्त ठीक है उनकी माली हालत बहुत ख़राब है, इस वक्त उनके लिक्विडेटर्स आ गए, उनके अपना और इशूज़ हैं अबराज वाले इशूज़ के तहत, और एक इस वक्त बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेंज हुआ है, कोईटीज़ ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू की है, तो शंघाई इलेक्ट्रिक भी इंटरेस्टेड है, मतलब वो इस तरह की सब चीज़ें हैं, सब सामने रखें। पहले तो उनका मैं ये मुतालबा करता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट वजीर साहब इधर आएँ, बैठें, ये 2 घंटे की मीटिंग ना करें, बैठें। ठीक है, आप ये मुतालबा करते हैं कि विफाकी वजीर यहाँ पर आएँ, नेपरा को भी इस मुशावरत में शामिल करें, लेकिन इम्तियाज शेख साहब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और पीपल्स पार्टी के वुज़रा इस हवाले से क्या कर रहे हैं? आप तवानाई के वजीर हैं, इस हवाले से आपकी क्या हिकमत अमली है? अमवात रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं, कल 6 लोग जो हैं वो मरे हैं कराची में, चंद घंटों की बारिश की वजह से हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। कब बैठेंगे आप इस मसले पर बात करने के लिए? कल भी बैठने को तैयार हैं, आज भी बैठने को तैयार हैं। ये बात तो करें ना, ये सिर्फ धरना दे के जाके दफ्तर के बाहर बैठ गए। बुलाएं ना अपने वफाकी वजीर को, बुलाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं एक्शन लेते? या तो फिर रिवोक करें इसका लाइसेंस, बाकी बंदोबस्त करें कि कौन चलाएगा, किस तरह चलेगा। मतलब देखें कोई फैक्ट्री, ये सिर्फ ब्लेम गेम चलती रहेगी टीवी पर। मैं मतलब बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, संजीदगी के साथ कह रहा हूँ, आ जाए जो स्टेक होल्डर्स हैं 3-4, असल में रेगुलेटर इनका नेपरा है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट पावर डिवीजन इनको मतलब मुख्तलिफ चीज़ों में कंट्रोल करता है, ठीक है, तो सप्लाई पेट्रोलियम डिवीजन के एग्रीमेंट्स के तहत ये तो करती है। लेकिन मैं अभी मजीद इल्जामात नहीं लगाता, मैं ये कहता हूँ आ जाएं, बैठें, मुआहिदा लेकर आएँ, देखें क्या फौरी तौर पर हो सकता है, क्या इनको मतलब गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, क्या इनको मतलब पेनल्टी लगानी है कि उन्होंने किया है। जहाँ तक अमवात का ताल्लुक है, कल ही जैसे ये वाक़या हुआ जो तार गिरने वाला कासाज रोड पे, मेरी 2 दफ़ा बात हुई MD KE से, और हम उसको कंडेम भी करते हैं, उन खानदानों के साथ हमें मतलब दिली हमदर्दी भी है। और हम FIR के लिए भी हमने उनको ऑफर किया है, फैमिली को कहा है कि आ जाएं, FIR करानी है, जिसके खिलाफ जिम्मेदारान के खिलाफ KE इंक्वायरी कर रहा है, आज या कल में वो रिपोर्ट भी दे देगा। लेकिन देखें पहले भी हुई थी ये मसला, पहले भी हमने उठाया था, इनके जिनेस तक जेलों में गए थे, पकड़े गए थे, FIR हुई थी। लेकिन मतलब मसला ये है कि मतलब ये एक इदारा है जो कि मतलब कराची को वाहिद इदारा है जो कि सप्लाई कर रहा है लाइन। तो मतलब हम तो तैयार हैं, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं, कराची के लोगों के ठीक साथ है, आप तैयार हैं और इस हवाले से विफाकी वजीर को कराची आने की दावत भी दी गई है। इम्तियाज शेख साहब सूबाई वजीर तवानाई, हाफिज नईमुर रहमान रहनुमा जमात इस्लामी और अपोजिशन लीडर सिंध फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।